हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि अभी हम आरक्षण पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब समानता हो जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म करने पर सोच सकते हैं। तमाम साथी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मायावती का जो ये सियासी हमला हमला है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, इसके मायने क्या है और क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा? रजन जी क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो बात कही है वो गलत है? देवेंद्र जी नमस्कार आपको और आपके साथी पैनलिस्ट को, नीरज जी को भी मेरा सादर अभिवादन, आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देवेंद्र जी देखिए, ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्पष्ट हो गया है। देश की जनता की नजरों के सामने कांग्रेस का असली मुखौटा आ गया है। जो उन्होंने मुखौटा लगा रखा था चेहरे पे, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। कांग्रेस का असली चेहरा राहुल गांधी के तौर पे सामने आ गया है। देश में तो बोलने की हिम्मत ये कर नहीं पाए। चुनाव भर में आरक्षण बचाने का ढोंग रचते रहे। चुनाव भर में ये संविधान को बचाने का स्वान रचते रहे। देश की धरती से बाहर कदम रखते ही इन्होंने कांग्रेस का जो वहां अधिवेशन हो रहा था ओवरसीज कांग्रेस का यूएसए में, अमेरिका में, उसमें इन्होंने खुले मंच में कह दिया कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो हम आरक्षण को खत्म करने में सोचेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए रजन जी जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहिए। मैं राहुल गांधी ने जो बात कही उसको आप कहां से गलत पाते हैं? दिवेंदु जी, मैं राहुल गांधी की बात को इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 महीने पहले जब चुनाव चल रहे थे तो ये बार बार आरक्षण के पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रहे थे। ये बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण के विरोध में है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के सदा पक्ष में है और आरक्षण संबंधी जितने कड़े प्रावधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश में किसी सरकार ने नहीं किया। और इनका जो ये ढोंग था ये सामने आ गया, जो लोग इनके स्टेटमेंट से दिखता है। जिस स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने स्वयं, इनके किसी प्रवक्ता ने, इनकी किसी नेता ने, इनके किसी स्पोक्स पर्सन ने, इनकी किसी अनुषांगिक शाखा ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये स्वयं राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि स्थितियां जब अच्छी होंगी, सामान्य होंगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये हमारे पिछड़े वंचित शोषित दलित समाज को सोचना चाहिए कि जो आदमी उनके साथ में छल करने का काम कर रहा है, उनको देश में भटकाने का काम कर रहा है, उसकी असलियत क्या है, उसकी वास्तविक मंशा क्या है, और वो इनके वोटों से ताकत पा करके जो सदन में वर्चस्व में बैठेगा तो वो क्या काम करेगा, ये स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं कहा था, चाहे चुनाव में, चाहे चुनाव के पहले, चाहे चुनाव के बाद भी, कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में इस बात को स्वीकारा है, इस बात को अपने मुख हस्त से कहा है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। देवेंद्र जी, जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं वो लल्लू सिंह जी का स्टेटमेंट था, जो हमारे पूर्व सांसद है फैजाबाद से। उनका स्टेटमेंट आरक्षण को लेकर के नहीं था, उन्होंने संविधान के विषय में बात कही थी। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, संविधान बदल देंगे तब तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा साहब। संविधान बदल देंगे, मौलिक अधिकार ही आप बदल देंगे। नहीं, देखिए, ये कैसे आप कह सकते हैं कि संविधान की बात करेंगे तो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण ही संविधान नहीं है। संविधान बहुत बड़ा है और संविधान में बहुत सारे विषय हैं, सिर्फ आरक्षण उसका एक विषय है। तो आरक्षण को संविधान जोड़ करके देखना ये गलत है। और मैंने कहा ना पहले कि ये किसी स्पोक्स पर्सन के द्वारा, किसी नेता के द्वारा कही गई बात नहीं है, ये स्वयं राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, उनका खुद का पर्सनल एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे। तो ये दिखाता है कि वो आरक्षण विरोधी हैं, वो दलित शोषित वंचित समाज के खिलाफ हैं, वो ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के कतई विपरीत सोचते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो समाज मुख्य धारा से जुड़े, जैसा कि इनके पूर्वजों ने, इनके पिताजी ने, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में लोकसभा में बड़े लंबे चौड़े भाषण में अपनी सरकार के दौरान ये बात कही थी। मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने बात बोली थी, उससे जाहिर होता है। इनके इसी स्टेटमेंट के की जो बात है, जिसको वीटो करने का काम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, उन्होंने भी कहा था। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये राहुल गांधी के डीएनए में है। संविधान की बात छोड़ दीजिए, ये आरक्षण के विरोध में है, ये दलित शोषित वंचित समाज के पिछड़ों के विरोधी है, ये इनका डीएनए है। चाहे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे स्वर्गीय राहुल गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, और स्वयं राहुल गांधी इस समय। तो ये इनका डीएनए है और ये आरक्षण विरोधी है, ये दलित समाज के विरोधी है। ये इसमें कोई चाल चरित्र में अंतर नहीं है। जनता को भटकाने में, बरगलाने में ये कामयाब हुए थे 2024 के चुनाव में,
आगे ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इनका असली चाल चरित्र सामने आ रहा है, इनका मुखौटा उतर चुका है और सब कुछ जनता देख रही है। रजन जी, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, आरक्षण विरोधी कौन पार्टी है? ये देश की जनता ने पिछले 75 वर्षों में भी देखा है और आगे भी देख रही है। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उससे भी साफ जाहिर होता है। ये बता दें कि आरक्षण को सही करने के लिए, आरक्षित वर्ग का उत्थान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विगत 75 वर्षों में कौन से बड़े काम किए हैं? जितना काम अभी तो मजबूत करने का ना देखिए रजन जी, अभी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह खुद दलित समाज से आते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं। देवेंद्र जी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनकी बात आप खड़गे जी कर रहे हैं, वो किस परिस्थिति में कैसे क्या बनाए गए हैं ये पूरा देश जानता है। सबने देखा सदन के अंदर उन्होंने क्या किया था। खड़गे जी ने स्वयं कहा था कि मुझे जो कुछ बनाया है सोनिया जी ने बनाया है, मुझे जो कुछ बनाया है राहुल जी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कमल जी बेहतर जानते हैं। वहां के सेक्रेटरी की क्या वैल्यू है, वहां देखिए जो आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो एक विजुअल सामने आया था जिसमें अमित शाह ने जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के साथ जा रहे थे, अमित शाह ने उनको हाथ पकड़ के दूसरी तरफ कर दिया और वो पीछे हो गए। तो ये तो पूरे देश ने देखा कि वहां भी अध्यक्ष की आपके यहाँ भी क्या इज्जत है। देवेंद्र जी देखिए, मंच पे आगे पीछे जरूर देखा होगा, मैंने भी देखा है। मंच पे आगे पीछे कर देना या हो जाना ये वहां की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। और मैं ना वहां पे मौजूद था ना वहां पे आप नहीं कर सकते अपनी, लेकिन जब कोई अपने मुहार बिंदु से देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर बैठ करके कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट गंभीर होता है, उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसकी गंभीरता को आदमी को उससे वास्तविकता से साकार होना चाहिए उसकी सार्थकता। रजन पांडे जी, जैसे राहुल गांधी ने सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं, राहुल गांधी देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो बाकायदा मोदी जी क्या है रजन भाई, मोदी जी क्या है जो सियोल में बोले थे दक्षिण कोरिया में। भाई आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कहाँ पे सिखों के साथ भेदभाव किया जाता है? मैं वही बात बोल रहा हूँ। मोदी जी क्या है, आज से 9 साल पहले गांधी ने अमेरिका में कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में एक फ्रंट लाइन में बैठे हुए एक व्यक्ति से जो सिख समुदाय का था उसको उठा करके उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए अल्प ज्ञान जो होता है, अल्प देखिए आधा जानकारी जो होती है, रुकिए, आधा जानकारी नहीं, आधा जानकारी फिर गलत बात। रजन भाई गलत बात, रजन भाई सुन लीजिए क्या बोला गया। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, इस पर मैं रोक लगा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है, और सुन लीजिए, वहां पर उन्होंने ये कहा है कि वहां पर हिंदुस्तान में आने वाले समय में सिख समुदाय के लोग भी कड़ा और पगड़ी बांधकर नहीं घूम सकते। या सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं है, हर एक धर्म के लिए है। यह चीजें थोड़ा सा देखिए, भविष्य की संभावनाओं को और वर्तमान को एक साथ आप लेके नहीं चल सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, नीरज जी सुनिए, मैं स्टेटमेंट अपने मीडिया अपने चैनल पर चलवा दिया। अगर उन्होंने कहा होगा भविष्य की बात करेगी मैं हार मान जाऊंगा। मैं यही चीज मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं उन्होंने बिल्कुल नहीं, मैं कसम के साथ बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा न्यूज पे जानकारी लेके बैठा करिए रजन जी। रही बात हमारी मीडिया पे, सुन लीजिए, रही बात मैं तब भी मैं भी सुन लीजिए, और मैं भी हमको ये बताइए, और हमको ये बताइए, और सुन लीजिए, मोदी जी ने नहीं, फिर बात वही, मैं उस रेफरेंस की बात तब करूंगा जब मैं, सुनिए नीरज जी, मैं उस रेफरेंस की बात आज में नहीं करूंगा। मैं उस रेफरेंस की बात नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे बात? बिल्कुल सुन लीजिए के हिसाब से गलत बात। अब एकदम सही आपने कहा, एकदम आप सही कहे। तो किस अधिकार से नेहरू को नहीं, विषय कुछ नहीं हो सकता। नीरज जी उस समय 2008 में आप डिबेट करते थे, उस समय आपको बताता कि क्यों उन्होंने कहा है। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज देश में आप बताइए कि आज ऐसी स्थितियां कहां पे हैं।
आज आप मुझे बताइए, उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा, आप सुन लीजिए, अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, पूरा तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, पूरा पढ़ के एक एक उनके शब्द को सुन के बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने यह कतई नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं, इसको मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, आप इसको खंगाल लीजिए, कई चैनलों पर, कई प्रिंट मीडिया में खंगाल लीजिए। राहुल गांधी ने कहा आरक्षण के मामले पे समानता का कहा, संविधान के मामले पे उन्होंने कहा कि भाई एक संविधान बचाने की लड़ाई थी, संविधान खत्म करने की लड़ाई थी। रही बात यहाँ पर महिलाओं के संविधान किताब आप जब दिखाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा। ये राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया है कि जब संविधान की किताब आप दिखाएंगे से भी ले लीजिए विचार खत्म किया जा रहा है। दिव्येंदु जी, मैं आपसे क्षमा के साथ में 10 सेकंड पहले मांगूंगा कि जो एक नैरेटिव चल रहा है उसको सही करने के लिए, क्योंकि मैं इसका पक्षधर करता ही नहीं हूं कि मीडिया चैनल हो चाहे अखबार हो, उनके माध्यम से कोई गलत समाचार दर्शकों के बीच में पहुंचे या जनता के बीच में जाए। राहुल गांधी का स्टेटमेंट मैं कोट बाय वर्ड बताने जा रहा हूं आपको। जब बलिंदर सिंह को उन्होंने खड़ा किया तो उससे कहा, बलिंदर सिंह से कहा कि द फाइट इज अबाउट दैट यू विल बी अलाउड टू वेयर दिस टर्बन और नॉट। The fight is about whether you will be allowed to wear your kala and go to the Gurdwara or not. And this is not about you only. This is about every religion. इसका मतलब ये कि बलिंदर सिंह से उन्होंने कहा कि वहां हमारी लड़ाई इस बात पे है कि आप सिख को ये पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप सिखों को वहां पे कड़ा पहन के जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ में नहीं है, ये बाकी सभी धर्मों के साथ भी किया जा रहा है। ये उनका स्टेटमेंट है, बाय वर्ड मैं कोट कर रहा हूं, आप चला के दिखा दीजिए इसके ऊपर। पहली बात तो ये हो गई। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कहां पे किस सिख को किसी गुरुद्वारे में जाने से रोका जा रहा है? कहां पे किस सिख को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है? कहां पे किस सिख को कड़ा और कृपाण रखने से रोका जा रहा है? आप मुझे बता दीजिए। भारतीय सेना में भी इनको अलाउड है कि आप पगड़ी पहनिए। आज के पेपरों को आप देखेंगे तो उसमें एक खबर छपी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुसंख्यक कहे जाने वाले हिंदू समाज के लोगों ने गणेश पूजा रखा था, लेकिन वहां कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं और वहां क्षतिग्रस्त करके चले जाते हैं, पूजा में बिल डालते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि धार्मिक आयोजन करने की आजादी जो है वो आसानी से मिलती नजर नहीं आ रही है। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? तो दिव्येंदु जी, यही तो संघर्ष देखिए, जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं, और सिर्फ अल्पसंख्यक में मैं सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक से मेरा मतलब सिर्फ एक समुदाय से है, वो है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज भारत के अंदर एक ऐसा समाज है जो बहुसंख्यक हिंदू समाज के कोई भी पूजा पाठ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें विघ्न डालने का काम करता है, उपद्रव करने का काम करता है, और यही धार्मिक असंतोष और सांप्रदायिक दंगों में तब्दील होता है। तो ये उसके खिलाफ तो लड़ाई है ही है। लेकिन जो बात इन्होंने सिखों की कही, सिखों की बात इन्होंने वहां पे इसलिए कही क्योंकि ये खालिस्तानी एजेंडे को प्रमोट करना चाहते हैं, और इनकी बात को एंडोर्स करता है गुरपतवंत सिंह पन्नू का आज का स्टेटमेंट, जिसमें उसने कहा है कि राहुल गांधी का ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है और ये हमारे खालिस्तान के मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और ये कहता है कि हम खालिस्तान जो सिख है वो भारत में खतरे में है, उनके एक अलग देश चाहिए। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इनके स्टेटमेंट को एंडोर्स किया है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, तमिलनाडु के ऊपर स्टेटमेंट राहुल गांधी का क्या है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को उनकी भाषा के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, उनकी भाषा को दबाने का काम किया जाता है। तमिलनाडु के जो लोग तमिलियन बोलते हैं, जो तमिल के व्यवसायी हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा इन्होंने। वो अमेरिका के अंदर जो मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स की जो सबसे बड़ी सूची है वो तमिलनाडु के रहने वाले ओरिजिन से लोग हैं। तमिलनाडु की जनसंख्या के तमिलियन जो हैं वो वहां पे पैसे वाली कम्युनिटी है, वेल्दी पीपल वहां के। इसलिए उनको अपने पक्ष में लाने के लिए और भारत विरोधी नैरेटिव जनरेट करने के लिए उन्होंने तमिलियन के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। ये दो बातें देखिए, सिख हो गए, तमिल हो गए, हिंदू समाज से। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या झूठ बोला। इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे कहा कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और चीन में नहीं है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि चीन की बेरोजगारी का स्तर 50% से अधिक हो गया था जब उसने अपने आंकड़े निकालने से मना कर दिया, अपने एजेंसी को रोक दिया, उनको बैन कर दिया। आज की डेट में भी 4.7 चीन का स्टेटमेंट है बेरोजगारी के इंडेक्स में और 4.2 भारत का है। इन्होंने कहा, और ये किस प्रकार झूठ बोल रहे हैं।
अमेरिका में जाकर के आप देश के विरोध में इस प्रकार की बातें बोलेंगे, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करेंगे? ये किस प्रकार के राष्ट्रवादी हिंदू है भाई? ये कौन से ये गोत्र के ब्राह्मण है ये? अरे आप किसी भी उसके वर्ग के होंगे, कम से कम भारतीय तो होना चाहिए ना आपको। तो ये जिस प्रकार से और बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम राहुल गांधी ने ये तो नहीं ना कहा कि जन्म का पाप है कि मैं भारत में पैदा हुआ। 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। इलाना उमर जिसको इंटरव्यू दे रहे थे, आप गूगल पर डाल लीजिए और इलाना उमर किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है और किस रेडिकल कम्युनिटी उसकी वर्ग का वो पक्षधर करते, उसका पक्ष रखती है, उसका वो करती है, एंडोर्समेंट करती है, ये आप देख लीजिए। इलाना उमर पूरे विश्व में, सिर्फ अमेरिका भारत में नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे विश्व में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जर्मनी, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका, चीन हो और कोरिया, कहीं पर भी, रशिया हो, जहां पर भी रेडिकल इस्लामिस्ट वहां की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इलाना उमर उनके समर्थन में खड़ी होती है। इलाना उमर सबसे बड़ा माउथपीस है पूरे विश्व में जो रेडिकल मुस्लिम इस्लामिस्ट को प्रमोट करती है, और भारत में वो भारत के हिंदू खिलाफ जो काम कर रहा है उसको प्रमोट करती है, यानी पाकिस्तान को प्रमोट करती है। और पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी सरकार जो डेमोक्रेटिक हो, अगर उसके खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर रेडिकल मूवमेंट चल रहा है उनको प्रमोट करती है, उसका पक्ष रखती है ये। तो ये ऐसे लोगों के साथ में इंटरव्यू करते हैं राहुल गांधी हर उस देश विरोधी व्यक्ति के साथ में इंटरव्यू करते हैं जो भारत को तोड़ने का काम करना चाहता है या भारत को तोड़ने की मंशा रखता है। इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी देश विरोधी है। रमाकांत जी, आपके जुड़े होने के मैं 1 मिनट आपको रोकना, रमाकांत जी